हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से एसएससी 2025 को टारगेट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस टू इंजीनियर्स ज्ञानशाला फैमिली। नाउ वी आर 1K प्लस मेंबर्स इन दिस फैमिली। सो जस्ट 1.5 मंथ में हम लोग 1K प्लस मेंबर्स हो चुके हैं इस फैमिली में। तो थैंक्स टू ऑल फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो, किसी भी तरह का आपको चीज़ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड मुझसे पर्सनली आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्री यूट्यूब क्लासेज फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आप किन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, किन एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो और कौन से ऐसे यूट्यूब क्लासेस हैं जहाँ से अपना पूरा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो उस वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने लव दिया था, काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट दिया था और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि नेक्स्ट वीडियो एक लाया जाए जिसमें मैं सारे यूट्यूब क्लासेस को कंसिडर करूँ, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक एजुकेटर्स को कंसिडर करूँ जहाँ से आप फ्री में यूट्यूब से अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद अपना डिस्कस रखेंगे कि मैं जिस एजुकेटर से पढ़ता हूँ वो एजुकेटर बेस्ट हैं, या फिर किसी अनदर एजुकेटर के बारे में बताएंगे कि वो बेस्ट हैं इस सब्जेक्ट के लिए। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे एजुकेटर कंसिडर करूँगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर एजुकेटर को मैं कंसिडर करूँगा, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे। यानी कि मैंने जिन भी टीचर से पढ़ा है, मैंने जिन भी टीचर से पहले कभी भी पढ़ा है, मैं सारे उन्हीं टीचर्स को कंसिडर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स बताओ और जिसका सबसे ज़्यादा व्यू आया मैंने उसी को कंसिडर कर लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारे टीचर्स को सिलेक्ट किया है। दूसरी बात, कोई भी एजुकेटर्स जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। मैं किसी भी एजुकेटर को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका एक यूनिक वे होता है पढ़ाने का। तो सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, कभी भी आपको अपने टीचर्स को जब सिलेक्ट करोगे तो आपको अपने कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए। और मैं यहाँ पे जो सजेस्ट कर रहा हूँ मैंने ओवरऑल सारे टीचर्स को कंसिडर करके सिलेक्ट किया है। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का ये डिस्कशन नहीं रखना है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर बेस्ट हैं या फिर ये टीचर्स बेस्ट हैं। सारे टीचर्स ही बेस्ट होते हैं, आपको अपने कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेटर्स के बारे में, जहाँ से आप फ्री में अपने यूट्यूब क्लासेस से सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो। इसके लिए आप देवेश पाठक सर को फॉलो कर सकते हो, लामिया मैम को फॉलो कर सकते हो एंड जसपाल सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2-3 टीचर क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि टीचर्स का सिलेक्शन आपके कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इन तीनों में से किसी भी एजुकेटर के साथ कंपैटिबल हो तो आप उनके साथ जा सकते हो। ये सारे टीचर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बेस्ट हैं। देवेश सर की मैं बात करूँ तो इनका मैराथन क्लास आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड एसएससी जेईई के लिए भी इस बार भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको अगर मैराथन क्लास से कंप्लीट करना है या फिर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक से कंप्लीट करना है तो देवेश सर को आप फॉलो कर सकते हो। सेम लामिया मैम का भी है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है एंड मैराथन क्लास भी अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कि कम्प्लीटली आपका जेईई लेवल के साथ साथ गेट एसी का भी कंप्लीट हो जाए तो आपको सिंपली जसपाल सर को फॉलो करना चाहिए। इनका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ इनके पेड क्लास का भी पीडीएफ अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इनसे सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो फ्लूइड मैकेनिक्स का तो आपको यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे भी सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्लासेज आपको यूट्यूब पे देखने को मिले और कुछ क्लास आपको अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप जसपाल सर को फॉलो कर सकते हो। इनका लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, साथ ही साथ अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे भी अवेलेबल है, यानी दोनों को कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप देवेश सर से कंप्लीट कर सकते हो एंड लामिया मैम से भी कंप्लीट कर सकते हो। ये तीनों एजुकेटर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी जेईई के लिए, वो है सर्वेइंग। इसके लिए आप सिमरन मैम को फॉलो कर सकते हो, संदीप जैनी सर को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है अपूर्व सर, इनको फॉलो कर सकते हो। सिमरन मैम की मैं बात करूँ तो इनका यूट्यूब पे क्रैश कोर्स अवेलेबल है सर्वेइंग सब्जेक्ट का, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स भी अवेलेबल है जहाँ से आप सर्वेइंग सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस चाहते हो
तो आप पूरे सर को फॉलो कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप सर्च मारोगे तो हो सकता है 2-3 साल पुराना वीडियो मिले, बट कोई नहीं, टेक्निकल सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपूर्व सर को फॉलो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सिमरन मैम एंड अपूर्व सर के कंबाइंड लेक्चर को फॉलो करना चाहिए। यानी कुछ कॉन्सेप्ट आप सिमरन मैम से कंप्लीट कर सकते हो एंड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आप अपूर्व सर से कर सकते हो। तो ओवरऑल सर्वेइंग सब्जेक्ट के लिए आप सिमरन मैम एंड अपूर्व सर के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट के लिए आप सिमरन मैम, संदीप जैनी सर एंड अपूर्व सर में किसी एक को भी अप्रोच कर सकते हो, या फिर सिमरन मैम एंड अपूर्व सर के कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं BMC एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या BMC एंड CT को कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो? तो इसके लिए देवेश सर, जसपाल सर या फिर संदीप सर को फॉलो कर सकते हो। ये सारे एजुकेटर्स BMC एंड CT के लिए बेस्ट हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट एजुकेटर की, तो BMC एंड CT के लिए जसपाल सर सबसे बेस्ट हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये सारे टीचर्स का सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग है, यानी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको लगता है कि BMC CT किसी और टीचर्स के लिए बेस्ट है तो आप उनसे कंप्लीट कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों एजुकेटर BMC CT के लिए ओवरऑल बेस्ट रहेंगे। नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके लिए जसपाल सर का लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ओवरऑल आप जसपाल सर को फॉलो करो, दैट्स इज इनफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है RCC। देखो जितने भी स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे RCC स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्टील स्ट्रक्चर, तो ऐसे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इनका वेटेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल इन सारे सब्जेक्ट पर आपको उतना ही फोकस करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो RCC के लिए सबसे बेस्ट टीचर्स रहेंगे जसपाल सर या फिर अमित जरोला सर। इन दोनों का कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। अगर आप जसपाल सर के लिए जाते हो तो इनका कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, और इनके कोर्स को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो यूट्यूब के साथ साथ स्पेशल क्लास पे भी सर्च करना पड़ सकता है। एंड इनका कंप्लीट नोट्स इनके ग्रुप में भी अवेलेबल है। अगर आप RCC अमित जरोला सर से कंप्लीट करना चाहते हो तो इनका क्रैश कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से RCC कंप्लीट कर सकते हो। नो डाउट जसपाल सर एंड अमित जरोला सर दोनों ही बेस्ट हैं RCC के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हाईवे एंड रेलवे। तो हाईवे के लिए आप सिमरन मैम को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी एजुकेटर हैं हाईवे सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप हाईवे के लिए सिमरन मैम को फॉलो कर लो, नो डाउट आपका SSJI अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे के लिए। तो रेलवे का कंप्लीट लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा जसपाल सर का, वहाँ से आप रेलवे कंप्लीट कर सकते हो। लेक्चर के साथ साथ आपको इनके ग्रुप में रेलवे का कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, तो आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है एंड फ्री में क्लास भी अवेलेबल है। तो हाईवे के लिए सिमरन मैम एंड रेलवे के लिए जसपाल सर को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए सिंपली आपको जसपाल सर को फॉलो करना है। यूट्यूब पे कंप्लीट लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, तो यहाँ से आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। SSJI में इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। इनके जो क्लास का नोट है वो आपको फ्री में अवेलेबल है इनके ग्रुप में, तो इनका क्लास भी अवेलेबल है फ्री में एंड इनका नोट्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। देखो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए सिंपली आपको फॉलो करना है परन भाटिया सर को या फिर अंकुर त्यागी सर को आप फॉलो कर सकते हो। परन भाटिया सर का यूट्यूब पे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन कंप्लीट कर सकते हो। नो डाउट बहुत ही अच्छे टीचर हैं हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के लिए। देखो कभी भी यूट्यूब पे आपको अगर किसी भी टीचर से पढ़ना है तो सिंपली आपको उनके व्यू पे नहीं जाना है। मतलब कोई भी टीचर अगर यूट्यूब पे फेमस है, अगर पॉपुलर है, तो ऐसा नहीं कि वो बेस्ट ही हैं। मैं ये नहीं बोला कि वो ख़राब है, नहीं, वो भी बेस्ट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि जिसका व्यू कम है या फिर जो पॉपुलर कम है तो वो टीचर वर्स्ट हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्लास करना चाहिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि टीचर बेस्ट है या फिर वर्स्ट है। ऐसा नहीं कि पहले ही व्यू देखें, व्यू कम है तो वो टीचर अच्छा नहीं होगा, ऐसा परसेप्शन बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के लिए आप परन भाटिया सर को फॉलो कर लो या फिर अंकुर त्यागी सर को आप फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट काफ़ी थ्योरेटिकल होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए ये दोनों एजुकेटर को मैंने कंसिडर किया है। आप जिस भी टीचर के साथ कंपेटेबल हो उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल भी है और काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आपको यशवंत सर को आप फॉलो कर सकते हो, अमित जरोला सर को फॉलो कर सकते हो एंड जसपाल सर को फॉलो कर सकते हो। अगर इन तीनों में से अगर आप पूछोगे मुझसे कि आप किससे पढ़े थे, तो मैंने अमित जरोला सर से कंप्लीट किया था। तो सॉइल मैकेनिक्स के सबसे बेस्ट टीचर हैं, मैं अभी तक के लिए सबसे बेस्ट मानता हूँ, वो है अमित जरोला सर। इनका क्रैश कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में, आप वहाँ से कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स कर सकते हो।
इसके अलावा S1 सर भी बहुत ही बेस्ट टीचर हैं सॉइल मैकेनिक्स के लिए। एंड जसपाल सर का भी यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर अवेलेबल है। जसपाल सर के लिए नोट पॉइंट यही है कि आपको यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे भी सर्च करना पड़ेगा। इनका नोट्स भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल S1 सर, अमीजरोला सर या फिर जसपाल सर को आप फॉलो कर सकते हो सॉइल मैकेनिक्स के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। देखो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है और इसका वेटेज काफ़ी अनसर्टेन है। मतलब कभी कभी एग्जाम में इसका 5-6 मार्क्स का भी आ जाता है, 7-8 मार्क्स का भी आ जाता है और कभी कभी 1-2 मार्क्स भी इसका इनफ हो जाता है। तो इन्वायरमेंट में आपको काफ़ी स्ट्रेटजिक रहना है, आपको कंप्लीट भी करना है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें डिप जाना है। अगर आप डिप जाते रहोगे तो इसका कोई मतलब अंत ही नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आप परन भाटिया सर को फॉलो कर सकते हो। रिवीजन कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग को। इन्होंने जो रिवीजन कोर्स कराया है ये अपने पेड क्लास के PDF से कराया है। तो आपको इस तरह का परसेप्शन नहीं रखना है कि यूट्यूब क्लासेस पे जो वीडियो होती है या फिर जो क्लासेस होती है वो पेड क्लासेस से डिफरेंट होती है। ऐसा थोड़ी है। कॉन्सेप्ट जो है वो पेड क्लासेस का या फिर फ्री क्लासेस का, दोनों का तो सेम ही होता है। जो डिफरेंस आता है वो है कंटिन्यूटी एंड उसकी कंसिस्टेंसी में, कि यूट्यूब क्लासेस पे आप ज़्यादा कंटिन्यूअस नहीं रहते हो, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। तो ऐसा कोई पेड क्लासेस एंड फ्री क्लासेस में डिफरेंस नहीं होती है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए परन भाटिया सर बेस्ट हैं। मैंने पहले भी बोला था कि आपको कभी भी ऐसा जज नहीं करना चाहिए व्यू के बेसिस पे या फिर उसकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। सिंपली अगर आपको किसी टीचर को जज करना है तो उनके क्लास करो, एक नहीं 2-3 क्लास आप करो, उसके बाद जज करो कि टीचर्स बेस्ट हैं या फिर नहीं है, एंड डिसाइड करना है अपने कॉम्पेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आप संदीप जैनी सर को फॉलो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है विवेक गुप्ता सर। मैंने पहले ही बोला था कि जो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे RCC हो गया, स्टील हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, टॉस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सिंपल सा वे है, आपको थ्योरी कम से कम करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, खासकर सॉम एंड टॉस के लिए। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में अगर आप बेस्ट करना चाहते हो, अपना 100% देना चाहते हो, तो थ्योरी इसका कम से कम करो। कम से कम ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, आपको 1 से 2 बार करना है। उसके बाद आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो सॉम एंड टॉस के लिए सिंपली आपको संदीप जैनी सर को फॉलो करना है। इससे आपका इंट्रोडक्शन एंड जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो आपका डेवलप हो जाएगा सॉम एंड टॉस का। मतलब जो SSC के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो स्टार्टिंग का जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आप संदीप जैनी सर से कवर कर लो। और अगर आप सॉम एंड टॉस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहते हो, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, तो उसके लिए विवेक गुप्ता सर हैं। इनका रिवीजन क्लास या फिर क्रैश कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनसे आप कंप्लीट कर सकते हो। जो विवेक गुप्ता सर हैं सॉम एंड टॉस के लिए बहुत ही बेस्ट टीचर हैं। मतलब जो इनका विजुअल है या फिर एक्सप्लेन करने का तरीका वो काफ़ी बेस्ट है। मतलब संदीप जैनी सर से इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आप विवेक गुप्ता सर से पोर्शन को कंप्लीट करते हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सॉम एंड टॉस का वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। तो सिंपली सॉम एंड टॉस के लिए संदीप जैनी सर एंड विवेक गुप्ता सर के कॉम्बिनेशन को आपको यूज करना है। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टील। देखो, स्टील का वेटेज काफ़ी कम है और काफ़ी है प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो स्टील में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपको इंट्रोडक्शन वाले कुछ इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर, मतलब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी फिक्स होते हैं। मतलब इसी पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और अगर दूसरे पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं होगा। तो स्टील के लिए सिंपली आपको S1 सर या फिर संदीप जैनी सर को फॉलो करना है। बस इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको कंप्लीट करना, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि स्टील के आपके कोई पोर्शन आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सिंपली आपको उसको स्किप कर लेना है, क्योंकि स्टील को कवर करने के चक्कर में, इस पे 100% देने के चक्कर में आपका अनदर सब्जेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टील सबका कमज़ोर होता है, आपका भी कमज़ोर है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टील सब्जेक्ट के लिए आप S1 सर को फॉलो कर सकते हो, संदीप जैनी सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आपको वरी नहीं करना है इस सब्जेक्ट के लिए। इसका वेटेज काफ़ी कम है और क्वेश्चंस काफ़ी लिमिटेड इसके आते हैं, बट इसका जो थ्योरी पोर्शन होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी लेंदी होता है। तो आपको इसके लिए वरी नहीं करना है, आप जितना कवर कर सकते हो स्टील में उतना आप कवर कर लो। तो ओवरऑल मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट एजुकेटर को कंसिडर कर लिया है, जहाँ से आप फ्री में अपना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको फॉलो क्या करना है, आपको परसेप्शनल बैरियर नहीं रखना है। मतलब पेड क्लासेज और फ्री क्लासेज का जो परसेप्शनल बैरियर होता है, इसमें कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको नहीं रखना है। इस बैरियर के साथ आपको यूट्यूब क्लास के लिए जाना ही नहीं है। सिंपली आपको जाना है, क्लास करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो सजेशन होगा आपको पसंद आया होगा। जो भी मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैंने एजुकेटर को सजेस्ट किया है, जो भी मैंने यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया है, वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कोई और टीचर बेस्ट हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वैसी बात है वो आपके लिए बेस्ट होंगे। ये डिपेंड करता है आपके कॉम्पेटेबिलिटी पे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिस्क्लेमर भी पहले दे दिया था, तो होप सो आप इस बात पर कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैंने लास्ट में एक डाउट को भी कंसिडर किया, जैसे स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक डाउट रहता है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या यूट्यूब क्लासेस सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। देखो एक्सेप्शन हर तरफ है, मतलब सिलेक्शन किसी किसी का बिना पढ़े भी हो जाता है या फिर यूट्यूब क्लासेस से भी हो जाता है, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है, किसी का 3-4 अटैम्प्ट भी लग जाता है। तो मैं यहाँ पे जो कंसिडर कर रहा हूँ मुझे ओवरऑल कंसिडर करना है, मतलब 1% को नहीं देखना है, मुझे 99% को लेकर चलना है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है कि जो यूट्यूब क्लासेस होती हैं इसका कुछ एडवांटेज भी है और इसका कुछ लिमिटेशन भी है, मतलब डिसएडवांटेज भी है। इसका एडवांटेज क्या है कि जो यूट्यूब क्लासेस होती है वो काफ़ी ओपन होती है, मतलब ओपन सोर्स है यहाँ से आप फ्री में अपना कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरा चूँकि ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने कॉम्पेटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेटर्स को चूज कर सकते हो। जैसे पेड क्लासेस में कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको उन्हीं से कंप्लीट करना है। और यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने मन चाहे एजुकेटर से अपना मन चाहे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। जो यूट्यूब क्लासेस की जो कंटिन्यूटी होती है काफ़ी वीक होती है। कहने का मतलब कुछ लेक्चर आपको मिलेगा, कुछ लेक्चर आपको नहीं भी मिलेगा, कुछ लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलेगा, कुछ लेक्चर आपको दूसरे चैनल पर मिल सकता है। तो यूट्यूब क्लासेस की कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी काफ़ी वीक होती है। नेक्स्ट इसका लिमिटेशन क्या है, वो है परसेप्शनल बैरियर। जैसे हमेशा जब भी आप यूट्यूब क्लासेस को ओपन करते हो तो सबसे पहला बैरियर यही आता है कि क्या यूट्यूब क्लासेस सफिशिएंट रहेगा फिर नहीं रहेगा। मेरे मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि जो पेड क्लासेज होती है क्या उसी के सिमिलर ये फ्री क्लासेस भी है फिर या फिर नहीं है। तो ये परसेप्शनल बैरियर हो गया। तो यूट्यूब क्लासेस की जो ओवरऑल है कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो आपको दोनों को कंसिडर करके चलना है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या यूट्यूब क्लासेस सफिशिएंट होती है या फिर नहीं है, तो इसका मेरा सिंपल सा जवाब रहेगा कि जो यूट्यूब क्लासेज है वो किसके लिए है, तो रिवीजन पर्पस के लिए एंड कवरिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स। मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनको अगर पहले बार इंट्रोडक्शन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो उनके लिए यूट्यूब क्लासेज बेस्ट हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं या फिर पहले कंप्लीट क्लासेज कर चुके हैं, अगर वो रिवीजन के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए यूट्यूब क्लासेज बेस्ट हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो उनके लिए यूट्यूब क्लासेज बेस्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब क्लासेज जो है वह रिवीजन एंड एक्स्ट्रा कवरेज के लिए बेस्ट होती है। अगर आप अच्छे से एक सिलेक्शन चाहते हो, अगर आप 1 से 2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हो, एक अच्छे रैंक से सिलेक्शन चाहते हो, तो आपको लाइफ में एक बार ज़रूर कंप्लीट सब्जेक्ट को पेड क्लासेस से या फिर कंटिन्यूटी के साथ या फिर सीरियसनेस के साथ आपको कंप्लीट करना चाहिए। एक बार आप अच्छे से सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो, किसी भी सब्जेक्ट को डीप में कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप रिवीजन के लिए यूट्यूब क्लासेज, मैराथन क्लासेज एंड रिवीजन क्लासेज को फॉलो कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब है क्या यूट्यूब क्लास सफिशिएंट है। तो मैं सिंपल सा फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब क्लासेज रिवीजन के लिए एंड एक्स्ट्रा कवरेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ में आपको जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आओ तो एक बार आपको सीरियस होकर जरूर पढ़ाई करना चाहिए, मतलब पेड क्लासेस से या फिर कहीं से भी बुक से आपको कंप्लीट जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो या फिर गेन करना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में आपको किस पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए आप अपना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। जैसे आपको पेड क्लास पे वीडियो चाहिए, मैंने कहाँ से पढ़ा था, PW से या अकेडमी से, आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो पेड क्लासेस से, इस पर वीडियो चाहिए। या फिर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए SSC JEE का, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब टेक्निकल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लास्ट के 1-2 ईयर में उसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है, तो इस पर एनालिसिस चाहिए। या फिर अगर आप चाहते हो कि एक्सपेक्टेड स्कोर की मैं बात करूँ कि क्या इस बार भी 400 पार जाने वाला है फाइनल स्कोर, या फिर क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बात रख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए।